मॉर्निंग चिल्ड्रेन। और आप लोग कैसे हैं? मैं समझता कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आज मैं बच्चों एक्सरसाइज पढ़ाने चल रहा हूं वो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कराने चल रहा हूं बच्चों। कल मैंने 8 तक प्रॉब्लम कराया था। अब उस एक्सरसाइज के जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आप लोग कॉपी किताब लेकर के शुरू हो जाइए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर, सबसे पहले हम लोग 9th देखते हैं बच्चों। 9th बच्चों दे रखा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों फंक्शन दिया है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों दिया है मॉड ऑफ x लेस देन ए। देखो बच्चों, कल मैंने 8 तक कराया था, आज क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा ये डिफरेंट है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रॉब्लम है राइट दिस फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x अपान। जब भी बच्चों स्क्वायर रूट के अंतर्गत ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो यहां पर जो x इज इक्वल टू जो सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, या तो a साइन थीटा अथवा a कॉस थीटा रख के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं आसानी से। तो देखो बच्चों, चूंकि 10 है तो ऊपर हम कोशिश करेंगे साइन और नीचे कोशिश करेंगे कॉस बनाने का बच्चों। क्यों? क्योंकि साइन अपान कॉस ही 10 हो जाएगा बच्चों आखिर। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, राइट। तो पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जब मैंने a साइन थीटा पूछ किया बच्चों तो दिस इंप्लाइज दैट x अपान a इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान a। तो बच्चों रखो यहां पर, यहां से क्या मिलेगा बच्चों, tan इनवर्स यहां पर a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की ये वैल्यू रखो बच्चों, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, बच्चों यहां से तुमने a स्क्वायर हमने कॉमन लिया, a कॉमन लिया, a स्क्वायर तो बाहर निकला तो a आया बच्चों, तो यहां मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा a cos थीटा। तो बच्चों ये से ये कैंसिल हो गया, तो डेट इज tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों tan थीटा का हो जाएगा, और tan इनवर्स tan थीटा डेट इज थीटा, और थीटा बराबर मैं निकाल चुका हूं बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a। तो बच्चों इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म साइन इनवर्स f a के बराबर आ गया बच्चों, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों देखो, और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसी क्रम में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसे डिफरेंट बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 10th है, इस 10th में पुट x इज इक्वल टू, इसमें बच्चों a tan थीटा पुट कर दीजिए, बड़े आराम से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। अब आइए कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको सभी लोग कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बच्चों थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आखिर। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, दैट इज tan इनवर्स बच्चों बड़े ब्रैकेट में 2 cos बच्चों ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स हाफ। ये बच्चों है तुम्हारे पास क्वेश्चन। देखो बच्चों यहां पर देखो tan इनवर्स है, यहां cos है, यहां sin है। बच्चों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है
बस थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता लगाएंगे, उसी में आपका रिजल्ट निकल आएगा। बस थोड़ी सी दिमाग की आवश्यकता है। देखिए कैसे हम निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों, राइट। साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ की बात है बेटे। ये बताओ साइन थीटा में किस वैल्यू के लिए हाफ होता है? साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। तो 30 को जब तुम पाई में लिखोगे बेटे तो कितना हो जाएगा? पाई अपान 6 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे? दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स बच्चों 2 कॉस, और यहां पर बेटे 2, और साइन इनवर्स हाफ बेटे कितना हो गया? पाई अपान 6 की वैल्यू हो गया, क्योंकि साइन 30 जो होता है बेटे उसकी वैल्यू होता है हाफ। तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आखिर ये साइन 30 मीन्स पाई अपान 6 और 2 को बेटा 2 रख दिया, तो 2 1 जा 2 और 2 जो दिस। तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया? ये बच्चों 10 इनवर्स दैट इज 2 कॉस पाई अपान 3। अब बच्चों कॉस पाई अपान 3 तुम वैल्यू जानते बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है बेटे? हाफ के बराबर होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहां पर, तो कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स, और बेटे यहां पर अगर 2 इंटू जो ना कॉस 30 की वैल्यू होता है हाफ, तो बेटे ये से ये कट गया बेटे, तो तुम्हारे पास आ गया 10 इनवर्स 1 आ गया। अब तुम जानते हो बेटे 10 इनवर्स कितना आसान होता है बेटे? वो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होता है बेटे। तो किसके बराबर आ गया बच्चों? ये पाई बाई 4 के बराबर हो गया। यानी मीन्स इसकी जो टोटल वैल्यू हुई जो बच्चों इतनी निहाई बच्चों यहां पर, यानी इस इतना लंबे एक्सप्रेशन की वैल्यू ओनली पाई बाई 4 के बराबर आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए बच्चों यहां पर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, कितना आसान है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास है, जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों कितना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर पहले 12 देखो बच्चों, 11th के बाद 12 की बात है बच्चों। देखिए यहां पर बहुत आसान आइडेंटिटी है बच्चों, देखने में थोड़ा सा कठिन है मगर बड़ा आसान है। देखो बच्चों कॉट और दे रखा 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है बच्चों। देखो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। कॉट 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, एक फार्मूला मैंने बताया था कि 10 इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं वही आइडेंटिटी आपके लिए बार बार प्रयोग करूंगा। यानी यहां पर वी नो दैट 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों x की जगह यहां पर क्या है? a है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। यानी दिस एक्सप्रेशन यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर जाएगा कॉट, और इसकी वैल्यू कितना हो गया? इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 2। अब तुम कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू जानते हो बच्चों, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होगा? 10 0 के बराबर होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया? दैट इज 0 के बराबर आ गया। कॉट पाई बाई 2 मींस कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू क्या होता है? 10 0 के बराबर होता है। देखिए कितना, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन था, आंसर 0 के बराबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ही बच्चों फार्मूला का प्रयोग मुझे करना है, और फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे बच्चों, वो भी बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। देखिए 13 में कह रहा बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 हाफ विद इन ब्रैकेट। यहां बच्चों साइन इनवर्स 2x अपान बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों है एक्सप्रेशन, जहां पर तुम्हें दिया है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड वाई ग्रेटर देन 0। घबराने की आवश्यकता नहीं है, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन 1 है बच्चों। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों इस प्रॉब्लम को देखो, सबसे पहले बड़े ध्यान से देखो, ध्यान से देखें तो देखो बच्चों यहां पर लिखा है बाहर में 10, यहां पर साइन है, यहां पर कास है। मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि ये 10 का फार्मूला बने, साइन का फार्मूला 10 में और कॉस का फार्मूला 10 में लिखने का प्रयास करें, हमारा काम बड़े आराम सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आके देखो कैसे करते हैं। यहां पर 10 हाफ, मैंने जो कल फार्मूला को पढ़ाया था
तब फार्मूला में क्या था 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों साइन में कन्वर्जन क्या था साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने पढ़ाया था। उसी प्रकार इसका देखो बेटे, इसका भी मैंने पढ़ाया था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया था cos इनवर्स। फार्मूला खोल के देखो बच्चों, कल अगर कॉपी तुमने नोट किया होगा तो ये अवश्य मिलेगा। ये दोनों की वैल्यू बच्चों यहां रख दिया जाए तो रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटे, यहां मिलेगा 2 tan इनवर्स x प्लस यहां से क्या मिलेगा बेटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, ये बच्चों क्या y है ना बेटे यहां पर, तो y है यहां पर, हाँ दैट मीन्स ये बच्चों y स्क्वायर है, ये भी बच्चों y स्क्वायर है, बस ठीक। तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा बेटे 2 tan इनवर्स y के फॉर्मूला बना बच्चों, चूंकि ये टर्म y में है तो ये y के। अब बेटे ये 2 कॉमन ले लो बच्चों, जब 2 कॉमन लोगे तो 10 बेटा 1/2 इंटू 2 यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, राइट। 2 से 2 कट गया। अब एक और मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था 10, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा डेट इज tan इनवर्स ये x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई के पढ़ाया था, और tan इनवर्स tan थीटा जो क्या था थीटा के बराबर कल मैंने बताया था, तो x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। देखा बच्चों कितना आसान है ये, इसकी वैल्यू इतनी आई बच्चों, डेट इज वेरी इजी, कितना आसान है आखिर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉपी कर लीजिए इसको बच्चों। 13 के बाद 14 भी बच्चों आसान है मगर हैं डिफरेंट, मैं करके दिखा देता हूं आपको। 14 देखिए बच्चों, कॉपी करो फटाफट। 14 देखो बच्चों, 14th की बात है। 14th कह रहा है इफ साइन यहां दिया बच्चों साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू तुम्हें 1 दिया बच्चों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसको कैसे निकालते बच्चों, ये कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले ये जो साइन है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इस साइन को राइट में लेके जाइए बच्चों, तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1 हो गया बच्चों। और ये बताओ साइन के किस वैल्यू के लिए 1 होता है, π/2 के लिए होता है बच्चों। तो किसके बराबर हो गया, ये राइट में π/2 के बराबर हो गया। इन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों ये साइन इनवर्स 1/5 बराबर हम इसको दाहिने में लेके गए बच्चों, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो गया। और ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये मैंने कल फार्मूला पढ़ाया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो बच्चों π/2 माइनस कॉस इनवर्स x दैट इज साइन इनवर्स x के बराबर हो गया। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर दिस, तो बच्चों x बराबर कितना आ गया 1/5। यही इसका सॉल्यूशन निकला बच्चों। देखिए कितना आसान है, केवल देखने में टेढ़ा मेढ़ा है मगर करना कितना आसान है, दैट इज वेरी इजी, आसान है बच्चों आखिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तुम लोग स्वयं लगाना, मैं बता देता हूं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स कहते हैं b का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a प्लस b अपन 1 माइनस ab करके सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट बड़े आराम से आ जाएगा, राइट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये भी बहुत आसान है बच्चों। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉपी कर लीजिए सारा ये। इसके लिए बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 इसकी वैल्यू निकालना बच्चों। साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालना बच्चों। मैंने आप लोग को परसों पढ़ाया था कि साइन थीटा का जो डोमेन होता है बेटे क्या होता है -1 से 1, और रेंज क्या होता है बेटे -π/2 से +π/2। ये मैं कल आप लोग को बता चुका हूं, याद है ना आपको।
तो जब याद है बच्चों तो इसको वैसे ही ब्रेक करो बेटे, साइन इनवर्स, इसको साइन, इसको हम लिख सकते हैं बेटे पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हमको जो रेंज है बेटे वो माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन प्लस पाई बाई 2, ये रेंज के बीच में वैल्यू, जो भी हमको वैल्यू निकालना है इसके बीच में साइन के मैंने परसों आपको पढ़ाया था बेटे आगे पिछले टर्म पर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको 2 पाई बाई 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। तो बच्चों साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई बाई 3 हो गया बेटे, और साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के बराबर होगा, मींस दैट मींस पाई बाई 3 हो गया, राइट। तो देखो ये माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन प्लस पाई बाई 2, इसी बीच में तो ये वैल्यू है बच्चों, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान, 16, और 16 के बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं 18। देखो बच्चों आखिर 18 थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा बच्चों कि फाइंड द वैल्यू 10 विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों मैंने आपको बता चुका हूं कि ये जो वैल्यू है बेटे यह पर 10 है, यानी अंदर जो मैं फार्मूला बनाऊंगा 10 का बनाने का प्रयास किया जाए बच्चों। तो साइन का 10 के फार्मूला में क्या होता है, तुम लोग जानते हैं 10 इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसको 10 मैंने लिखा बेटे, इसको हमने लिखा 10, ये कितना हो जाएगा 3/5 अपान अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन उसका थीटा, तो 3/5 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कॉट इनवर्स एक फार्मूला होता है बच्चों वो वाला, ये किसको क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो 10 इनवर्स 2/3 लिख सकते हो। इसको मैंने प्लॉट दिया, कॉट है ना बेटा, तो कॉट का टोटल 10 होता है, तो 3/2 को 2/3, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, दैट इज 10 इनवर्स, तो यह 10 इनवर्स 3/5 बटे अंडर रूट 1 माइनस 3 3 का 9 और 5 5 25 प्लस 10 इनवर्स 2/3, दैट इज 10 इनवर्स ये 3/5 बटे ये 25 पैसा ये 16 यानी 4/5 हो गया बेटे, तो ये से ये कैंसिल हो गया, प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब बेटे क्या आया तुम्हारे पास एक्चुअली सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आया, दैट इज 10 इनवर्स ये बच्चों आ गया 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3 आया बच्चों। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, तो 10 इनवर्स और ये बच्चों हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। तो दिस इज 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ पे एलसीएम में 4 3 12, तो 12 एलसीएम लिया बच्चों, तो यहाँ कितना 4 3 12, तो 3 3 का 9 प्लस 4 दूना 8 और बटे 4 3 12, 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया बच्चों, डेट इज 10 इनवर्स 9 8 17 बटे 12 में से 6 गया, कितना बचेगा बच्चों 6 के, 12 में से 6 गया 6 के, 4 3 12 3, हाँ ठीक है, तब बच्चों 10 इनवर्स 10 थीटा डेट इज 17/6 के, यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। तो देखिए बच्चों ये कितना एक्सरसाइज आसान थी, इस एक्सरसाइज को आसान करने के लिए मैंने सब कुछ कर दिया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, फिर मैं आगे कंटिन्यू, इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आता है, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज को कल हम लोग सॉल्व करेंगे टुमारो।